friends, my name is Stuti and today we will going to discuss agile model. So far we have discussed different models under SDLC. This is also one of the model, but this is the main model which is maximally used in the IT industry. In my video which is related to software, introduction to software engineering, I have discussed that this is the main subject which is maximally used in the companies. सो यू विल गोइंग टू सी, मतलब अगर आप कंपनीज़ में जाते हैं, प्लेस होते हैं या जो भी कंपनीज़ में वर्क कर रहा है, तो वो ये देखेगा कि एजाइल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर. सो let's start with the agile and let's see what are the basic points related to the agile model. Now starting with the first point, here it says the term agile means the ability to respond to changes. The term agile is the ability to respond to changes. तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा एजाइल टर्म है वो खुद में अपनी ये मीनिंग रखता है. क्या मीनिंग है उसकी? कि द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस. तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसा मॉडल है जो कि चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑलवेज रेडी, मतलब हमेशा रेडी है कि कैसे से भी चेंजेस आ जाए. द मॉडल इज रेडी to adapt any of the changes, either it is related to requirement, technology or the people. People here means the resources. रिक्वायरमेंट में चेंज आता है वो भी एजाइल हैंडल करता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा वो भी एजाइल हैंडल करता है. एंड अगर हमारे रिसोर्सेस, मतलब सपोज जो हमारी टीम थी उसमें से कोई मेंबर रिज़ाइन करता है, कोई नया मेंबर ऐड इन होता है, तो वो सब तरीके के चेंजेस को हैंडल करने के लिए रेडी है एजाइल. ये इस तरीके का मॉडल है. दैट इज़ वाई इट इज़ मोस्टली यूज इन दी कंपनीज. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ the agile model is a combination of iterative and incremental process model. Here हमने iterative और incremental दोनों मॉडल्स हम पहले पढ़ चुके हैं. उन दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा है जो यूज़ होता है इसके अंदर. और एक पॉइंट ये भी मैं कहना चाहूँगी कि एजाइल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसने हर मॉडल के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको कलेक्ट करके अपने अंडर रख लिया है. तो जो भी हर मॉडल का पॉजिटिव पॉइंट था उसको कंसिडर करते हुए सबका कॉम्बिनेशन बन गया है एजाइल, एंड दस इट इज़ द बेस्ट वन. Now coming to the next point, that is it is basically a methodology that promotes continuous development and testing of the software throughout the SDLC of the project. इसका सबसे मेन पॉइंट क्या है, इसमें जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है इसमें डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग दोनों साइमल्टेनियसली चलती जाती है और वो थ्रू आउट ऑफ द डेवलपमेंट चलती रहती है जब तक हमारा प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो जाता. ये Now coming to the next point, that is it focuses on process flexibility and customer satisfaction by fast delivery of working software. तो इसका मेन फोकस किस चीज़ पे कि हमारा जो प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो फ्लेक्सिबल रहे, विच इज़ द मेन पॉइंट. एंड कस्टमर हमारा हमेशा सेटिस्फाई रहे, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द मेन पॉइंट विच द पीपल आर लुकिंग नाउ. Moving to the next point is that in this the product is broken into small builds and these builds are provided in iteration. तो हमारा एजाइल वर्क कैसे करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है या जो भी हमारा सॉफ्टवेयर आता है उसको हम ब्रोक करते हैं या ब्रेक करते हैं, किसमें, अलग अलग बिल्ड्स में. जैसे हमने मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया अपने प्रोजेक्ट को और उनको एक एक आइटरेशन में लेकर के बिल्ड करते हुए चलते हैं. आइटरेशन टिपिकली लास्ट फ्रॉम अबाउट 1 to 3 weeks. मतलब जो हमारा आइटरेशन होता है वो बेसिकली 1 to 3 weeks का होता है. आइटरेशन बेसिकली 1 to 3 weeks नहीं, यहाँ पे कह सकते हैं 2 to 3 weeks का हमारा आइटरेशन होता है. वी कैन दिस पॉइंट एट ओवर हियर शुड बी 2. तो 2 to 3 weeks का हमारा आइटरेशन होना चाहिए और आइटरेशन में ही बार बार हमारा प्रोडक्ट बन रहा है. और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे कि ईच आइटरेशन कॉम्प्रोमाइज ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम्स वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन वेरियस एरियाज.
यहाँ पे एक मेन पॉइंट आ जाता है क्या, क्रॉस फंक्शनल टीम्स। हर आइट्रेशन में एक क्रॉस फंक्शनल टीम है जो कि वर्क कर रही है साथ के साथ ऑन डिफरेंट एरियाज। क्रॉस फंक्शनल टीम यहाँ पे क्या है, एजाइल के अंदर डेवलपमेंट टीम का मतलब सिर्फ एक ही टीम नहीं होती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के अंदर भी बाइफर्गेशन है एजाइल के अंदर, जैसे कि बैकएंड के लिए एक अलग एक्सपर्टाइज लोग रहेंगे, यूआई के लिए अलग रहेंगे, डेटाबेस के लिए अलग रहेंगे और टेस्टिंग टीम तो अपनी अलग ही रहेगी। तो यहाँ पे ये आ जाता है क्या, क्रॉस फंक्शनल टीम्स। सब अलग अलग चीज़ में स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को हमने अपने टीम में ले रखा है और वो अपनी अलग अलग डेवलपमेंट कर रहे हैं। यूआई वाला यूआई की डेवलपमेंट कर रहा है, बैकएंड वाला बैकएंड की डेवलपमेंट कर रहा है और डेटाबेस वाला डेटाबेस पे वर्क कर रहा है। और एट द एंड जब प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है उस पर्टिकुलर आइटरेशन का, वो तीनों चीज़ें कंबाइन करते हैं एंड देन वो एक बेसिक रन ले करके क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये है बेसिक यहाँ पे क्या मीनिंग क्या है, क्रॉस फंक्शनल टीम का ये मीनिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी हमारा एजाइल बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज ईच बिल्ड इज इंक्रीमेंटल इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड द फाइनल बिल्ड होल्ड्स ऑल द फीचर रिक्वायर्ड बाय द आइटरेशन। एक ही सेम आइटरेशंस बार बार यूज़ हो रही हैं तो क्या हो रहा है, हर एक आइटरेशन पे एक बिल्ड निकल रही है, हर एक आइटरेशन पे फिर एक बिल्ड निकल रही है। तो इंक्रीमेंट्स में हमें बिल्ड मिल रही है और जो लास्ट इंक्रीमेंट होगा दैट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि वो फुल फीचर्स को होल्ड करेगा। उससे पहले तक सब धीरे धीरे थोड़े थोड़े फीचर्स करके उसके साथ हम प्रोडक्ट को रिलीज करते जाएंगे। Now coming to the next point, last point is a working product is provided to the customer and important stakeholders at the end of each iteration. हर iteration पे एक version of software हम प्रोवाइड कर देते हैं किसको, अपने कस्टमर को। ये एक मेन पॉइंट है कि हमने कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया हर आइटरेशन पे और जो कि लास्ट आइटरेशन में मिलेगा वो फुलफिल्ड सॉफ्टवेयर मिलेगा या फुलफिल्ड प्रोडक्ट मिलेगा। बट हर आइटरेशन पे क्या कर रहे हैं, हम एक पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर जो है या एक पार्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है हम डिलीवर करते रहते हैं अपने कस्टमर को। नाउ कमिंग टू दी एजाइल मॉडल डायग्राम। अब यहाँ पे इस पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, किस चीज़ को, जो हमारा पॉइंट था आइटरेशन और इंक्रीमेंट। हम ये था कि इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव मॉडल का ये कॉम्बिनेशन है। तो आइटरेशन कैसे हो गई, ये सेम फेजेस इसमें फॉलो कर रहे हैं जो हमारी SDLC की फेजेस है। क्या, प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, दीज आर द सेम फेजेस। सबकी सेम प्लानिंग में हमने स्टार्ट करा कि अच्छा किस तरीके से प्रोडक्ट, हमें क्या प्रोडक्ट है, हमने डिवीजन कर लिए। अपने डिवीजन होने के बाद उस पर्टिकुलर जिस पार्ट पे हम वर्क करने वाले हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो हमने डिसाइड करा, उसकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करा। सेकेंड पॉइंट पे आकर के रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कैसे करनी है उसकी डिज़ाइनिंग पे वर्क करा हमने। डिज़ाइनिंग किस तरीके की होगी, फिर उसके बाद हम डिज़ाइनिंग करने के जब डिज़ाइनिंग डिसाइड हो गई तो उसकी एक्चुअल डेवलपमेंट कर दी हमने। डेवलपमेंट करी, डेवलपमेंट के बाद हमने उसकी टेस्टिंग करी और उसकी डिप्लॉयमेंट कर दी। डिप्लॉयमेंट के बाद जो ये एक आइटरेशन से जब हम दूसरे आइटरेशन पे जा रहे हैं तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हमारा आ जा रहा है। तो एक वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ बेसिकली क्या हो जाता है, डेवलप होकर के मिल जाता है किसको, कस्टमर को। तो हर आइटरेशन पे, हर एक इंक्रीमेंट पे हम एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर या एक पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिलीवर करके कस्टमर को देते हैं। इसके थ्रू मतलब एक आइटरेटिवली वर्क कर रहा है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि हर बार एक आइटरेशन है, हर बार प्लानिंग कर रहे हैं, हर बार डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम हर तरीके के चेंजेस को हैंडल करने के लिए रेडी हैं। Thus, this helps us in developing a better model. Plus, इसमें कस्टमर फीडबैक भी बार बार मिल रहा है क्योंकि हम हर आइटरेशन पे कस्टमर से फीडबैक भी मिल रहा है। तो एक कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट और प्लस जो मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट है प्लस टीम का इन्वॉल्वमेंट सब साथ में है। तो ये प्रॉपरली इस तरीके से वर्क कर रहा है। That is what the agile model is. Now coming to the next point is types of agile methods. सो एजाइल क्या है, एक सॉफ्टवेयर SDLC का अपना एक मॉडल है, वो एक प्रोसेस डिफाइन कर रहा है वो भी। तो एजाइल तो एक उन्होंने प्रोसेस डिफाइन कर दिया है जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल का। बट उसको फॉलो करने के लिए एजाइल के अंदर
एक बहुत सारे तरीके के मेथड्स हैं जो कि एजाइल के अंदर आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो एजाइल क्या है, एक अम्ब्रेला है, मीन्स एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये उसके पार्टिसिपेंट्स हैं जो अंदर हैं। तो इसके टाइप्स ऑफ एजाइल मेथड्स हम क्या कहेंगे यहाँ पे, स्क्रम, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, क्रिस्टल, DSDM, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, लीन डेवलपमेंट, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजाइल मेथड्स हैं जो कि डिस्कस करने के लिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेनली। बट मेन पॉइंट यहाँ पे है, बस हम इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो मेन पॉइंट क्या है, दीज आर द 2 मेन पॉइंट्स विच आर मेनली यूज्ड इन दी कंपनीज। सो स्क्रम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे हम सिर्फ इनके टाइप्स के नेम देख रहे हैं कि कौन कौन टाइप के मेथड्स होते हैं एजाइल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बेस्ट सूटेबल व्हेन, मींस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए एजाइल इज बेस्ट। तो इसमें हम अगर फर्स्ट पॉइंट देखें वो क्या बोल रहा है कि जिस ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट चेंजेस हों उसके लिए एजाइल बेस्ट होता है। अगर आपके पास हाईली क्वालिफाइड कस्टमर्स है या टीम है, सॉरी वी कैन से हाईली क्वालिफाइड टीम है, तो आप इसके लिए एजाइल इज़ बेस्ट। नाउ व्हेन अ कस्टमर इज़ रेडी टू हैव अ मीटिंग विद द सॉफ्टवेयर टीम ऑल द टाइम। हाँ, ये एक मेन पॉइंट है इसके अंदर, क्या कि अगर आपका कस्टमर इज़ रेडी टू हैव मीटिंग एवरी टाइम, क्योंकि एजाइल एक ऐसा मेथड है जिसमें ऑलमोस्ट एवरी वीक आप कस्टमर से डील कर रहे होगे या हर 2-3 दिन में आप कस्टमर से डील कर रहे होगे। इस वजह से कस्टमर शुड बी रेडी टू बी अवेलेबल, देन आपके लिए एजाइल इज़ बेस्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ व्हेन प्रोजेक्ट साइज इज स्मॉल। It is not like small, it is not like small and large both, ये दोनों तरीके के प्रोजेक्ट्स के साथ वर्क करेगा। अगर आपका प्रोजेक्ट साइज स्मॉल भी हो लार्ज भी हो, ये दोनों तरीके के प्रोजेक्ट्स के साथ आपके लिए ये वर्क करेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ एजाइल। एडवांटेज क्या है हमारी इसमें, हमें फास्ट डिलीवरी मिल रही है। देन नेक्स्ट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट। फास्ट डिलीवरी, फेस टू फेस कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम क्लाइंट से, क्योंकि हम बार बार फीडबैक ले रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, डेमो दे रहे हैं और वो हाथ के हाथ हमें रिप्लाई भी कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंट डिज़ाइन एंड फुलफिल द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। एफिशिएंटली डिज़ाइन क्यों, क्योंकि अगर कोई भी चेंजेस आ जाते हैं एज पर द फर्स्ट आइटरेशन या सेकेंड आइटरेशन, हम हर तरीके के चेंजेस को लेने के लिए रेडी है, तो जो डिज़ाइन की एफिशिएंसी होती है वो अच्छी रहेगी इसमें अपनी। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एनी टाइम चेंजेस आर एक्सेप्टेबल। द बेस्ट पॉइंट इज चेंजेस आर एक्सेप्टेबल ऑफ एनीथिंग। नाउ नेक्स्ट इज फास्ट फीडबैक। फीडबैक हमें फास्ट मिल जाता है, इम्प्रूव्स क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन पॉइंट ओवर हियर, और चेंजेस के लिए हमेशा अवेलेबल रहना। तो ये 2 पॉइंट जो कि हम एड्रेस कर रहे हैं उससे अपने आप ही हमारी क्वालिटी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है प्रोडक्ट की। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट इज दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ एजाइल मॉडल। थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस तो सब में ही होते हैं, तो ये भी थोड़े से डील कर रहा है। दैट इज डिपेंड्स हेविली ऑन कस्टमर इंटरेक्शन। सो इफ कस्टमर इज नॉट क्लियर, टीम कैन बी ड्रिवन इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। मतलब इसमें सब कुछ पूरा भरोसा हमने कस्टमर पे कर रखा होता है, तो अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के लिए क्लियर नहीं है या प्रोजेक्ट के लिए क्लियर नहीं है, देन देयर कैन बी एन इशू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ लेस डॉक्यूमेंटेशन। इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम होती है जिसके कारण हमें थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं अगर चेंजेस आते हैं रिसोर्सेज के अंदर। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन कम होती है, क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो कम्प्लीटली होती है वो एकदम एंड में जा कर के होती है। तो अगर बीच में कोई चेंजेस आ जाते हैं पर्टिकुलर आइटरेशन में तो थोड़ी से इश्यूज आते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज रिक्वायर्स गुड कोलैबोरेशंस बिटवीन टीम मेंबर्स। तो गुड कोलैबोरेशन चाहिए बिटवीन टीम मेंबर्स, नहीं तो प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर डेवलपर सही से डेवलप करके नहीं देंगे टाइम से तो टेस्टर्स टेस्ट कैसे देंगे। तो टीम कोलैबोरेशन इज द थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड एट एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज क्लाइंट ओरिएंटेड टीम। हम और ये जो मेन डिसएडवांटेज इसमें क्लाइंट ओरिएंटेड टीम, क्यों, क्योंकि हमें हमेशा क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वर्क करना पड़ेगा। उसमें हम अपना दिमाग लगा सकते हैं लेकिन
क्लाइंट इतना लगाने नहीं देगा। एजाइल प्रोसेस ऐसा होता है, कस्टमर ने कहा है अगर ये आइकन यहीं होना है तो वो वहीं बन करके मिलेगा उन्हें, और उसके बाद वो चेंज कहें तो वो दोबारा से चेंज हो जाएगा नेक्स्ट आइटरेशन में, बट जो उन्होंने कहा है उनके अकॉर्डिंग ही हमें पहले प्रोसीड करना होता है। ये एजाइल का एक मेन डिसएडवांटेज हो जाता है। So that's all with the agile. It is just what we can say an introduction for an agile. The main point for agile is the Scrum and Extreme programming, which we will discuss in the next video. Thank you.